Madam Speaker, in the past 6 to 8 months, a wave of protests against the government policies has broken out in various cities across India. The unrest has spread to more than a dozen cities now. The number of student protesters has increased by 49%. The death toll has also seen a significant rise. 15 people died in the state in the protest so far, and 9 people were killed in the northern state of Uttar Pradesh. As a quick fix, we have banned public gatherings in parts of New Delhi and in other cities. Maintain silence. And in other cities as well. We have also cut down internet services to try and stop the protests. However, शांति बनाए रखिए. However, despite these initiatives, I, being the Home Minister, am deeply concerned about the safety and security of the citizens of India. Hence, I would like to propose and put forward the Student Protest Regulation Bill 2000. शांति बनाए रखिए. Please maintain silence. The reasons for which are listed below. The first, student study time is wasted. Secondly, due to such violent activities, they are likely to develop a criminal mindset. आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा. Maintain silence. Thirdly, the campus peace is disturbed. Along with that, the law and order situation is also disrupted. Such violent activities can also lead to sedition among the youth. Objectives that we aim to achieve with this bill. The suspected leaders of such movements shall be put into preventive detention. Protests against government policies cannot be carried out on campus. Punishment for such violent activities and fine for the same shall be charged. Lastly, police forces shall be deployed at campuses to maintain law and order if necessary. It is my humble request to all the members of the House to think rationally on this issue and support this bill and pass it. Thank you. Maintain silence. Mr. Hashim Ansari, please. थैंक यू मैडम स्पीकर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया. बड़े अफसोस की बात है, हमारे होम मिनिस्टर साहिब ने एक बात कही कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का हम वो हक छीनना चाहते हैं. एक तो ये खबर सुनकर ही जो है बिल पास होना ही नहीं चाहिए था, और इन्होंने पास करने के लिए पार्लियामेंट में ला चुके हैं. मैडम स्पीकर, मैं बड़ी इज्जत के साथ होम मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किस बेसिक पर उन्हें ये कह दिया कि वो क्रिमिनल माइंड बना रहे हैं. यानी जो बच्चे आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनको क्रिमिनल कह रहे हैं. मैडम स्पीकर, ये बिल्कुल गलत है. उनके ऊपर क्रिमिनल का लेबल लगाया जा रहा है. दूसरी बात मैडम स्पीकर, इन्होंने कहा कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है. ये कहाँ की स्टडी है जो बच्चों को प्रैक्टिकल करने के लिए ना कहे. मैडम स्पीकर, मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबों का रटना नहीं होता है. आप एक तरफ आप ये नारा लगाते हैं कि हम हुकूमत के बच्चों को स्किल दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिस करते हैं. जो डॉक्टर करने के लिए होता है. हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए. आप मेरी बात सुनिए. एक मिनट. आप मैडम स्पीकर ये खुद कहते हैं कि डॉक्टर्स के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए. मैडम स्पीकर, मैं आपके जरिए से पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, जो बच्चा लॉ पढ़ रहा है, अगर वो देखेगा कि गवर्नमेंट गलत रूल्स बना रही है, गलत एक्ट्स बना रही है, तो क्या वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. मैडम स्पीकर, उनको प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है. तीसरा पॉइंट मैडम स्पीकर, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बच्चों के दरमियान में एक अजीब गुस्सा पैदा हो रहा है. बिल्कुल, क्योंकि उनके हाथ में संविधान है, वो पढ़ना जानते हैं. ये अजीब से मैडम स्पीकर उनको जो है बंद किया जा रहा है. सच बात तो ये है कि वो बहादुर हैं और इन्हें उन बच्चों से डर लगता है जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं. मैडम स्पीकर, आगे उन्होंने अच्छा पॉइंट कहा कि उनको पुलिस के जरिए से डिटेन कर लिया जाएगा. ऐसा पहली बार हो रहा है कि बच्चों को जो है डिटेन कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. क्या आपको नहीं पता कि आप जिस सरकार में आए वो स्टूडेंट्स मूवमेंट के जरिए से हुई है? आपको पता होना चाहिए.
मैडम स्पीकर, इन्होंने अगला अच्छा पॉइंट लिखा कि पुलिस हैव राइट टू इंटर कैंपस, कि पुलिस को कैंपस में घुसने की इजाजत देते हैं। जो काम ब्रिटिश ने नहीं किया, जो काम जो है दूसरे लोगों ने नहीं किया, वो ये करना चाहते हैं। होम मिनिस्टर साहब, आप चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? आप डिक्टेटरशिप बनाना चाहते हैं? याद रखें, हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। इस बच्चे के संविधान, मैडम स्पीकर, और मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो ये कहा कि दंगे हो रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके रूल स्टेट के अंदर ये सब हो रहा है। वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की सरकार है, आपके गवर्नमेंट की सरकार है, आपको मानना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स में मानना पड़ेगा। 11 बच्चों की आपकी पुलिस के जरिए से जो है जख्मी हुए, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैडम स्पीकर, एक बहुत अच्छा किसी ने जुमला कहा है कि जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनके फायदे को खतरा है, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मुल्क को खतरा है। मैडम स्पीकर, ये सरकार अपनी आइडियोलॉजी की वजह से मुल्क को, संविधान को खतरे में ले जा रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैडम स्पीकर, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलूं कि ये जो बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हम प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं देंगे, आप देख सकते हैं निर्भया केस जो इतना हाईलाइट हुआ है, और उसके बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट वो किसने किया है? आपको पता है? वो स्टूडेंट्स ने किया है। आपको क्यों नहीं पता है? दूसरा पॉइंट देख सकते हैं इमरजेंसी का, जिसके लिए नारा लगाते हैं कि इमरजेंसी में ऐसा हुआ। किसने आवाज उठाई इमरजेंसी के खिलाफ? सबसे ज्यादा रोड पे स्टूडेंट्स निकला है। आपने क्यों उनको कहा है? तीसरी बात, अन्ना हजारे, जिसके नाम लेकर करप्शन के नाम पर ये गवर्नमेंट में आए हैं कि सबका साथ सबका विकास, और जो है बारे बारे नारे लगा के ये गवर्नमेंट में आए हैं, ये अन्ना हजारे की वजह से वो मूवमेंट किसने शुरू किए हैं? वो भी स्टूडेंट्स ने शुरू किए हैं। आपको पता होना चाहिए। आखिरी पॉइंट कि रोहित वेमुला, उसकी जब मौत होती है तो उसके बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किसने किया? वो स्टूडेंट्स ने ही किया है। और आप ऐसे बच्चों को घुसपैठिया कहते हैं। आप एक नजीब को तलाश नहीं कर सके, आप क्या बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाने की? मैडम स्पीकर, सही बात तो ये है कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर पढ़ाई ना हो, क्योंकि जब पढ़ाई होगी तो इनसे सवाल किए जाएंगे, और ये सवाल से डरते हैं। मैडम स्पीकर, ये सवाल पूछने से डरते हैं, इसीलिए जो है ये हमसे स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं अपनी पूरी अपोजिशन पार्टी की तरफ से सारे लोग हम बताते हैं कि हम सब स्टूडेंट्स के साथ हैं कि तू इनकिलाब की आमद का इंतजार न कर। आप लोग ये समझते हैं कि आप बच्चों की आवाज़ को दबा सकते हैं, तो हमारा हर बच्चा, हर स्टूडेंट्स ये कहेगा तू इनकिलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद एक इनकिलाब पैदा कर, जो हो सके तो खुद एक इनकिलाब पैदा कर। मैं जो है इस बिल का पूरी तरीके से विरोध करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन पॉइंट को जो है बताएं, और जो उनको ये बात समझते हैं आप इनको समझाएं, और इस बिल को पास ना होने दें। थैंक यू सो मच। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लीज। मैडम स्पीकर, ये बड़ी खेद की बात है कि आज के युवा जिसे तालीम हासिल करके अपनी नौकरी ढूंढनी चाहिए, तालीम हासिल करके नौकरी ढूंढ के अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए, वो आज शांति बनाए रखे। वो आज विरोध और दंगेबाजी में लगे हुए हैं, जो हमारे संविधान का उल्लंघन कर रहा है, जो हमें विरोध करने का हक देता है मगर दंगेबाजी का नहीं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में विरोध करना नहीं है। स्कूल और कॉलेजेस में विरोध करना का हक स्कूल और कॉलेजेस में विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इसको राजनीतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। लड़ाई कर रहे हैं। शांति बनाए मैं रखिए। यह मानती हूँ कि इस बिल को जरूर पास होना चाहिए। Saloni ji, please. The translation copies are already put on the tables. Saloni ji, please. स्पीकर मॅडम, मी या विधेयकाचा विरोध करते. शासनाचे महत्त्वाचे कार्य जनतेच्या विकासासाठी नवनवीन कायदे निर्मितीसाठी असतो. संविधान जर आम्हाला हक्क देत असेल, अधिकार देत असेल, तर ते हिरावून घेण्याचा हक्क शासनाला
निवारण करण्यावर लक्ष द्यावे. विद्यार्थी देशाचे भविष्य असतात. Maintain silence, please. विद्यार्थी देशाचे भविष्य असतात. जर हक्क मागत असतील तर शासनाने तो त्यांना प्रदान करावा. शासन आपली मनमानी चालवू शकत नाही. सरकार विरोध करण्याचा अधिकार सर्वांनाच देते. सदर विधेयक आमचे हक्क हिरावून घेणार आहे. म्हणूनच मी या विधेयकाचा निषेध करते आणि निषेधाचा प्रत्येक हे बिल नाकारते. Sadaf Sheikh, please. मैडम स्पीकर, मुझे अपनी बात रखने देने का बहुत बहुत शुक्रिया. पहले तो मैं हाशिम साहब की बात का जवाब देना चाहूँगी. ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को क्रिमिनल बुला रहे हैं. हमने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है. जी नहीं, हमने बात सुन लीजिए पहले, ठीक है. हमने लिखा है कि क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप हो सकता है. क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं? क्या आप झुठला सकते हैं कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट की भावनाओं से बहे हुए ये स्टूडेंट्स जो उनके पूरे आइडियल्स फॉर्म नहीं है, इनको टेररिस्ट ग्रुप्स टारगेट कर सकते हैं? क्या आप इसको झुठला सकते हैं? दूसरी बात ये, आप कहते हैं कि पुलिस को हम मतलब ऐसे ही भेज रहे हैं. आपको लगता है कि स्कूल के कैंपसेस के पास ऐसी सिक्योरिटी की व्यवस्था है कि अगर कुछ राइट सिचुएशन हो जाए तो उसे कंट्रोल कर सके? आपको क्या लगता है ऐसी व्यवस्था उनके पास? तीसरी बात ये कहते हैं हम सवालों से डरते हैं. जी नहीं, हमारे बिल में लिखा है कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का पढ़ने का टाइम वेस्ट ना हो. क्या बात कह रहे हैं आप? एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि इस तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट से हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में नाम खराब होता है. ना कि सिर्फ ये, हमारे देश में आने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, टूरिज्म, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, इस सब पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है. ना कि सिर्फ ये आप सोच सकते हैं. अभी देखिए ये प्रोटेस्ट देश से बाहर फैल रहे हैं. हमें सैंक्शन किया जा सकता है. इसका हमारी इकोनॉमी पे जो असर पड़ेगा उसके लिए आप जिम्मेदारी लेंगे? आप जिम्मेदारी लेंगे? सब हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं. हमने संविधान नहीं पढ़ा क्या कभी? हक नहीं होते, सिर्फ कर्तव्य भी होते हैं. शायरी से देश नहीं चलता है. Maintain silence. मैं जरूर चाहूंगी कि ये बिल पास हो. स्पीकर मैडम, बस मैं इतना ही कृपया शांति बनाए रखिए. मिस्टर अरफान मनियार, प्लीज. मैडम स्पीकर, मैं गवर्नमेंट को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे भारत के कानून इनकी मर्जी से नहीं बनते, संविधान के हिसाब से बनते हैं. हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में यह लिखा है साफ साफ, हमारे देश के हर एक नागरिक को यह पूरा अधिकार है कि वह यदि गवर्नमेंट की पॉलिसियों से खुश ना हो तो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकता है. परंतु जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाना चाहती है वो आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है. मैं गवर्नमेंट को ये बात बता दूं एक मिनट कि गवर्नमेंट बस प्रोटेस्ट को ना देखे, दंगों को मत देखो, अरे उसके मुद्दे भी तो देखो ना. मैडम, प्रोटेस्ट के मुद्दे यह है कि हमारा देश, हमारा भारत यह एक ऐसा देश है जिसमें 31 मिलियन स्टूडेंट्स के पास डिग्री है. 31 मिलियन स्टूडेंट्स के पास डिग्री है पर नौकरी नहीं है. मैं इनसे बताना चाहूंगा कि उनके अधिकार कम मत करो, उनको नौकरी प्रोवाइड करो. आप उनके अधिकार छीन रहे हो. और बाद में से मैडम ने बहुत अच्छे से कहा कि हम बस कैंपस में प्रोटेस्ट बंद कर रहे हैं. इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा. सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है. Honorable Prime Minister, please.
Honorable Madam Speaker, several places in Uttar Pradesh witnessed a violent turn of events during the protests. Protesters hurled stones, touched vehicles, turning it into an ugly tragedy. At least 11 people, including an 8-year-old boy, lost their lives as the protest turned extremely violent. आप मुझे कंप्लीट तो कर दीजिए, 1 मिनट मुझे बोल तो दीजिए. Maintain silence. Madam, there have also been reports of firing on police personnel deployed to maintain law and order. मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, please. As a Prime Minister, this issue becomes a primary concern, and I appreciate the Home Minister in proposing this bill. Minister for Home Affairs, please. Madam Speaker, I am grateful to all the members who have supported this bill, and I appreciate my opposition members who have raised their constructive criticism on it. I appreciate the advice that has been given to us. I hope I have raised most of the points in the course of my speech. I once again thank you for your support and seek your cooperation in implementing this measure. Thank you. I move the bill be passed. Maintain silence, please. Now, the question is that Student Protest Regulation Bill 2020 for matters connected therewith be taken into consideration. Those who are in favor will say aye. Aye. The ones who are against it, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, clause by clause consideration. The question is that clause 211 stand part of the bill. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against it, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Clause 211 stand part of the bill. Now, the question is that clause I, the enacting formula, and the title stand part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against it, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Minister for Home Affairs, please. Madam Speaker, I move the bill be passed. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are against it, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. The resolution by leave of the House is withdrawn. Now the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. Thank you.